खबर गुजरात से, जहां पर गुजरात के वडोदरा में दो गुटों में झड़प हो गई है। दिवाली की रात दो गुटों में जमकर झड़प हुई। झड़प के दौरान दोनों गुटों के बीच पथराव तक हो गया। दोनों गुटों में पेट्रोल बम तक चले। पुलिस के अधिकारियों पर पेट्रोल बम फेंका गया, जहां पुलिस ने एक शख्स को इसके लिए हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दो गुटों में झड़प की है तस्वीरें, जहां पर नौबत पत्थरबाजी आगजनी तक पहुंच गई। बड़ी बात यह रही कि पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। इस मामले में अब तक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आगे बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अमित राजपूत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर इन दोनों गुटों में झड़प हुई और अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अमित, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। अमित, ये बताइए किस मामले को लेकर, किस बात को लेकर ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए और मौजूदा समय में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, कल दिवाली का महापर्व था और उस दौरान अचानक से एक सामान्य सी बात पे झगड़ा होता है और उस झगड़े के दौरान दो समुदाय जो हैं, दो गुट हैं जो धर्म के, वो आमने सामने आ जाते हैं और पथराव होता है। और उस पथराव के अंदर परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है, देर रात की ये घटना है कि पुलिस को वहां पर पहुंचना पड़ता है मामले को कंट्रोल करने के लिए। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर भी अटेम्प्ट किया जाता है। ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम का उपयोग किया गया, लेकिन पुलिस जिस तरह से वहां पर पहुंची थी, पुलिस ने अपना रोल जो स्पष्ट किया था कि वो मामले को ठंडा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन अचानक से पुलिस पर भी पथराव किया जाता है, पुलिस पे पेट्रोल बम फेंका जाता है और उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया और साथ ही साथ कुछ देर में इस मामले को कंट्रोल में भी ले लिया। और इस मामले में फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी जो रिकॉर्ड करने वाले पर्सन होते हैं, उन्होंने जो वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किए हैं, दूसरे फुटेज जो हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। और वडोदरा के जो सीपी हैं शमशेर सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह से कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसके सामने कठोर कार्रवाई जो है करने की बात की गई है। जी अमित, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है कैसे आगजनी की गई और जैसा कि खबरें मिल रही है कि पुलिस पर पेट्रोल बम तक फेंका गया, तो क्या पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ लोगों को चिन्हित कर पाया कि कौन इस पूरे हमले के पीछे था, कौन कौन लोग इस पूरे बवाल में शामिल थे? देखिए, इस मामले में हम बात करें, जो सीपी शमशेर सिंह है, उनका कहना है कि अभी इस मामले की हमारी तरफ से जांच की जा रही है। अभी पुलिस इसलिए कुछ नहीं कह रही है कि अगर पुलिस की तरफ से कह दिया जाता है तो जो व्यक्ति इस मामले में जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति भाग सकते हैं, उस इलाके को छोड़ सकते हैं। तो पुलिस ने अभी अपना जो खबरियों का नेटवर्क है उसके माध्यम से गुप्तता से जांच कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं उन्हें राउंड अप किया है, लेकिन उनके भी पहचान या उनका नाम जो है पुलिस ने अभी सामने दिया नहीं है कि कौन लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पूरा मामला किस तरह से हुआ, क्योंकि दिवाली का पर्व है। और मैं एक ये बात और भी बता दूं हमारे दर्शकों को कि दिवाली का पर्व जो है वो गुजरात में कल से शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वो 31 अक्टूबर तक चलेगा। छुट्टियों का माहौल गुजरात में होता है। गुजरात में कल से नया साल होगा। आज सूर्य ग्रहण इसकी वजह से नया साल नहीं है, लेकिन कल से गुजरात में नया साल होगा और वो तकरीबन 31 अक्टूबर तक चलता है। तो छुट्टियों के माहौल के बीच में गुजरात में इस तरह की जो हिंसा को अंजाम दिया गया है। त्योहार का सीजन तो चल रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या कोई साजिश भी इसके पीछे? इसके एक बड़े सबूत को हम इस तौर पर भी देख सकते हैं कि अगर अकस्मात ये हिंसा हुई होती तो पेट्रोल बम चलने की नौबत नहीं आती। पेट्रोल बम चलना यानी कि तैयारी पहले से थी। बिल्कुल, देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग हो या पेट्रोल बम हो, तो वो पहले से पूर्व आयोजित ही चीजें होती हैं, उससे नकारा नहीं जाता है। क्योंकि जब एकदम से पेट्रोल बम तैयार करना या स्टोन एक साथ इकट्ठा करना, जब इस तरह की घटनाएं गुजरात में हुई हैं, तब पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि पहले से ये पूर्व आयोजित षड्यंत्र था। और जिस तरह से ये चीजें भी, पेट्रोल बम है, स्टोन बिल्डिंग है, एकदम से इतने सारे पत्थर आ जाना, एकदम से पेट्रोल बम तैयार हमला कर देना, तो ये सारी चीजें पूर्व आयोजित होती हैं, इन्हें स्टॉक में रखा जाता है। हालांकि पुलिस की तरफ से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है दिवाली के
2 दिन पहले पूरे गुजरात में किया गया था, लेकिन उस दौरान इस चीजें ये पुलिस को नहीं मिली होंगी, ये छुपा दी गई होंगी। और अब जब कल की हम बात करें, एक सामान्य सी बात पे झगड़ा होता है, उसके बाद में पेट्रोल बम और पथराव और पुलिस पे पेट्रोल बम मारे जाते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है, तो ये घटना की जो गंभीरता है वो गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने भी ली है और गृह मंत्रालय की तरफ से और गृह मंत्री हर्ष संघवी की तरफ से इस मामले में कठोर कार्रवाई करने की सूचना भी दी गई है। जी नहीं अमित, क्योंकि अगर 2 गुटों में झड़प होती और ये एक आम सी झड़प होती तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता। ये आदतन अपराधी भी हो सकते हैं क्या, क्योंकि इन्होंने पुलिस तक पर हमला करने से गुरेज नहीं किया? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमारे पास है उसमें से कुछ लोगों को जो राउंड अप किया गया है, उनका जो इतिहास है वो भूतकाल में इस तरह का गुनाहित इतिहास ही है और उन लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वडोदरा के अंदर, और वडोदरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है पूरे गुजरात के अंदर, चाहे अहमदाबाद की बात करूं, सूरत की बात करूं, राजकोट की बात करूं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका जो है क्रिमिनल राइट्स को लेके, तो वो वडोदरा है। और वडोदरा में इस तरह की घटनाएं, नवरात्र हो, गणेश उत्सव हो, या अभी कुछ दिन पहले गणेश उत्सव था तब भी पथराव की घटना सामने आई थी, तो सेंसिटिव इलाका है। और साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से इन व्यक्तियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस ने जांच शुरू की है और ये पुलिस का ये भी मानना है कि ये पूर्व आयोजित षड्यंत्र हो सकता है। और दूसरा कि जो लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं वो भी जो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनका भी इतिहास जो है इस तरह का गुनाहित इतिहास रहा है। भूतकाल में कई मामलों के अंदर, पथराव जैसी घटनाओं के अंदर भी उन्हें पुलिस ने राउंड अप किया था, उनके ऊपर पासा और दूसरी जो अलग कार्यवाही होती हैं एक्ट की जो है गुजरात सरकार की, वो उन पे लगाई गई थी। तो पुलिस जांच कर रही है और पुलिस को पूरा विश्वास है, मामला कंट्रोल कर लिया गया है, पूरा मामला जो है वो शांत हो चुका है। लेकिन पुलिस को ये आशंका है कि ये जो लोग जुड़े हुए हैं ये फिर से कल नए साल में रंग में भंग न डाल दे, इसके लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीपी शमशेर सिंह जो है वो पूरे मामले की स्वयं निगरानी कर रहे हैं और पूरी जांच कर रहे हैं। जी ठीक है अमित, क्योंकि वडोदरा में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि इस तरह के जो घटनाक्रम थे वो सामने आए हैं और आने वाले वक्त में गुजरात में चुनाव भी हैं, तो क्या इस लिहाज से देखें कि ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं गुजरात में प्रशासन की और सरकार की चिंताएं बढ़ाती हैं? बिल्कुल, देखिए एक बात मैं और आपकी इसमें अंदर जोड़ूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो स्वयं गुजरात में हैं और आज वो सोमनाथ का जो इलाका है वेरावल, वहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं चुनाव को ही लेके। और गुजरात में चुनाव जो है ये कहा जा रहा है कि 2 नवंबर के दिन गुजरात में चुनाव जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेयर किया जा सकता है। और साथ ही साथ जब इस तरह के मामले होते हैं तो प्रशासन की चिंताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना गुजरात के अंदर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इस तरह की घटनाओं को लेकर गुजरात सरकार ने भी और साथ सवाल अमित ये है कि क्या कोई मॉडल काम कर रहा है क्या, क्योंकि त्योहारों के वक्त इस तरह की घटनाएं बढ़ जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित, आप नजर बना रखिए, कार्रवाई को लेकर आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दिवाली की रात जमकर झड़प हुई, पेट्रोल बम से हमला किया गया, ना सिर्फ एक दूसरे पर ये दोनों गुट हमला करते हुए नजर आए बल्कि पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करी, हालांकि उन नामों को उजागर नहीं किया गया कि नहीं हिरासत में लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली की रात जमकर झड़प हुई है, 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये वडोदरा की घटना है। दिवाली की रात जब सभी हर्षोल्लास के साथ दिवाली मना रहे थे, संदेश दे रहे थे कि खुशियों की दीपावली और सबको साथ रहना चाहिए, लेकिन वहां पर ये बवाल हुआ, पेट्रोल बम से हमला किया गया, आपस में भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, उसके बाद पुलिस की टीम पर भी। लेकिन बड़ी बात यह कि इस वक्त जो बड़ा अपडेट है, स्थिति पूरी तरह से काबू में है। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। किसी भी एंगल से जांच को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा, पुलिस प्रशासन की ओर से इस बात को कहा जा रहा है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या कोई एक ऐसा मॉडल काम कर रहा है गुजरात में कि समय समय पर इसी तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। इस पूरे मामले पर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कहा जा रहा है वो सुना देते हैं आपको। पूर्व आयोजित છે આપ કેવી રીતે જુઓ છો ઘટનાને?
મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે. હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે. જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સર, સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ કરીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? એ બાબતે તમામ સીસીટીવી ફૂટેજને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સર, આપ પર પણ પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, રેકોર્ડેડ છે, શું કહેશો? પેટ્રોલ પંપ એના માટે જે ઘરમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી છે, એક વ્યક્તિ મળેલ છે, એની પણ હાલમાં અમે પૂછપરછ કરી. કોઈ ટીયર ગેસના સેલ છોડાયા છે? ટીયર ગેસ નથી છોડાયા. वडोदरा के डीसीपी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है. पूरे उस मॉड्यूल को पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन हालातों में, किन परिस्थितियों में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है. क्योंकि दो गुटों में झड़प हो जाती है, बात इतनी बढ़ जाती है कि पहले पत्थरबाजी होती है, फिर उसके बाद पेट्रोल बम तक चल जाते हैं. हमलावर यही नहीं रुकते हैं, वो पुलिस की टीम पर भी हमला कर देते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं. एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है. और इन तस्वीरों के बाद सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं. लेकिन मौजूदा तौर पर जो सबसे राहत की बात है वो ये, क्योंकि दिवाली, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे, 31 अक्टूबर तक मनाई जाएगी. तब तक शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. मौजूदा समय में हालात पूरी तरह से काबू में है पुलिस के, लेकिन आने वाले वक्त में स्थिति ना बने इसके लिए प्रोएक्टिव कदम पुलिस की ओर से उठाए जाएंगे, जिस बात की आश्वासन पुलिस की ओर से दी गई है. तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया. वडोदरा जलता हुआ इसमें नजर आ रहा है.